बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਿਲਜ ਮੈਂਟੋਰ ਦੇ ऑफिशियल YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ MCQ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ PPSC ਦੁਆਰਾ ਜੋ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ऑफिसर का पेपर कंडक्ट किया जा रहा वा ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ है। इस तो अलावा ਤੁਹਾਡੇ पंजाब पटवारी ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होएगा क्योंकि इस सैसन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सैट चाहे वो नाबार्ड ऑफिसर है या आप गल करते हैं। इस तो अलावा जिमें कि IBPS एग्रीकल्चर ऑफिसर है, SB एग्रीकल्चर ऑफिसर है या पंजाब पटवारी का पेपर है। इस तो अलावा अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा टाइम नाल जो पेपर कंडक्ट किए गए हैं उन्होंने दे संबंध भी बहुत इंपॉर्टेंट ये सैशन होगा क्योंकि उत्थों असी बहुत मैक्सीमम टू मैक्सीमम क्वेश्चनस फ्रेम किए हैं क्योंकि यही लगभग क्वेश्चन होंगे है कि जो हर किसी न किसी एग्जाम के रिपीट होंगे है। और आप अगर इन्होंने क्वेश्चनस को अच्छे तरीके ना कवर करांगे तो सानू एग्जाम च डेफिनेटली हैल्प होने वाली है। मैं दसना चाहांगा सरकारी जॉब के संबंध में गिलज मैंटोर तुहानू सब तो पहला ट्रू न्यूज़ दिंदा है। जे चाहुंदे तुहाडे तक इदां ही सरकारी संबंध विच और अपकमिंग पोस्टां या इहदे नाल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन सब तो पहला पहुंचण तो तुसीं इस चैनल नू जरूर सबसक्राइब करो अते नाल ही बैल आइकन नू प्रेस करना नहीं भुलना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिते गए साडी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, WhatsApp ते क्लिक करके जुड़ सकते हो जिथे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और मैगजीन तुहानू सब तो पहला शेयर कीतियां जा रही वा। अगर तुसी पंजाब गवर्नमेंट के सारे पेपरों की प्रिपरेशन कर रहे हो और उहदे नाल तुसी स्टडी मटीरियल चाहुंदे हो, ई बुक्स चाहुंदे हो या मॉक टेस्ट सीरीज चाहुंदे हो तो इसलिए तुसी साडी ऑफिशियल वैबसाइट पर विजिट करो। और ऑफिशियल वैबसाइट का एड्रैस ऑलरेडी असी डिस्क्रिप्शन च दे रखे है, उत्थे आपां पूरी जानकारी देख सकते हैं और पूरी जानकारी तुसी लै सकते हो। एग्रीकल्चर का यह लगभग मैं कहांगा कि पिछले कुछ दिनों तो गैप तो बाद ये सैशन कवर करांगा मैं, लेकिन एक शब्द मैं कहना चाहुंदा तुहाडे लई, कैसे कह दूं कि मैं थक गया हूँ, ना जाने किस किस का हौसला हूँ मैं। ये गल अगर तुहानू लगता है कि सच है तो तुसी कमेंट करके जरूर दस्यो। हाँ, हालांकि कई बारी बोरिंग होने हैं, वॉक इन्ना ज़्यादा हो जाता है, बट कितने ना कितने तुहाडे लिए असीं रेगूलरली स्टडी मटीरियल प्रिपेयर कर रहे हैं कि कोई भी नोटिफिकेशन अगर होर भी इंपॉर्टेंट आता है, खास तौर पर जिमें आप गल करते हैं पंजाब पुलिस है या सब इंस्पैक्टर पोस्टां है या एक्साइज की गल करते हैं या PPSC है, PPSC कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बहुत सारे पेपर्स ने इंक्लूडिंग पटवारी, नायब तहसीलदार, कानूगो है, तो उन्होंने लिए तुहानू बिल्कुल बेहतरीन कंटेंट नाल प्रिपरेशन कराई जाएगी। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द बाउंड्री ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ ए टाइम इज नोन एज। दोस्तों ये डेफिनेशन है, एक परिभाषा है, इसनू याद कर लियो, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ये सही आंसर की हो सकता है, पूरी जानकारी मैं थोड़ा डिटेल वाइज दसांगा और इसका सही आंसर होएगा GDP। GDP की फुल फॉर्म की होंदी है? GDP की फुल फॉर्म होंदी है ग्रॉस डोमैस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस डोमैस्टिक प्रोडक्ट है यह सेंटर जो यूनियन फैडरल गवर्नमेंट है उसके द्वारा भी जारी किया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट का भी आंकड़ा होंदा है कि इस स्टेट की पर्टिकुलर यह GDP कितनी रही है। सो उस हिसाब नाल ही उस स्टेट की प्रगति और ग्रोथ पर असर पैंदा है। टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स होंदे ने सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द बाउंड्री ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, विद इन द बाउंड्री कवर ऑफ कंट्री, तो यही इस प्रक्रिया को की किया जाता वा, गुड्स आप GDP कहने हैं। टाइप ऑफ GDP गल करते हैं, रियल GDP है, रेफर टू द करंट ईयर होंदा है। ठीक है, सर्विसेज या गुड सर्विसेज वैल्यू बेस इसे प्राइसिस ते होंदा है। तो जनरली आप याद रखना है कि GDP बिल्कुल दी डेफिनेशन याद रखियो। अगला क्वेश्चन है, APMC इज़ ए मार्केटिंग बोर्ड स्टैबलिश बाई। APMC मार्केटिंग बोर्ड है, स्थापित किया गया जाता वा किहदे द्वारा? ठीक है, तो इत्थे तुहानू 4 ऑप्शनस गिवन है। APMC सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नबार्ड या थोनों CACP दे रखे हैं। दोस्तों इसका सही आंसर होएगा स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर B बिल्कुल राइट आंसर होएगा। सीधी जी गल आप कह सकते हैं कि मंडी बोर्ड की जो कमेटियां हैं स्थापित की जांदियां ने, स्टेट बोर्ड द्वारा की जांदियां हैं। और खास तौर पर गल करते हैं कि APMC दा हैडकुआटर तुसीं मैनूं कमेंट करके दसोगे, परंतु गल करते हैं कि जो हाल ही दे विच नबार्ड पेपर दे विच पूछा गया सीगा, इहदी स्थापना की गई सी 2009 दे विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। और इन्हां दे चेयरमैन कौन है APMC दे? इन्हां दा नाम है वेद प्रकाश, तुसीं याद रख सकते हो। तुहानूं सारे फैक्ट्स मैं समझाउंदा रहांगा। यदि एडिशनल जानकारी तुहानूं इत्थे गिवन है। APMC दी फुल फॉर्म की होंदी है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी।
ठीक है। और यह बहरहाल कमेटी है मार्केटिंग बोर्ड स्टैबलिश बाय द स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। और इंडिया इंश्योर फार्मर्स आर सेफ गार्डड फ्रॉम द एक्सप्लोटेशनस बाय द लार्ज रिटेलर, ठीक है। इन्हों तो संबंध तो मैं कहांगा कि संबंधित जो मार्केटिंग नीतियां होंदियां या मार्केटिंग मंडी बोर्ड एग्रीकल्चर के संबंध च फसलों लैके जाने के संबंध च पूरी जानकारी है, रेट संबंध च की ने, ठीक है। उस हिसाब नाल ही सानू सारी जानकारी ये थ्रू मिलती है। अगला क्वेश्चन है NAFED लोकेटेड कित्थे है और इहदा हैडकुआटर, मतलब हैडकुआटर ऑफ NAFED लोकेटेड है। तो दोस्तों इहदा सिंपल जा क्वेश्चन तुहानू पता होना चाहिए, बहुत बार पेपर च क्वेश्चन रिपीटेड है। मैं इस करके तुहानू यह बार बार कहांगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल सारे फैक्ट्स याद होना बहुत जरूरी है। क्लीयर है। चलिए गल करते हैं कि NAFED सब तो पहला इसकी फुल फॉर्म तुहानू पता होनी चाहिए है, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। N का मतलब है नैशनल, ए का मतलब है एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव, फिर उदों बाद आ जाता वा मार्केटिंग एंड फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना सन 1958 की गई सी, 2 अक्टूबर सन 1958 की गई सी। और मैं कहूँगा कि एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मार्केटिंग कोऑपरेटिव हैगा या ये प्रोड्यूस इन इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। और इसका हैडकुआटर न्यू दिल्ली च है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल टिक कर सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा और बड़ा सोहना जिहा क्वेश्चन है। दोस्तों जे तुहानू सैशन च मज़ा आवे, सैशन लगे कि तुहाडे लिए फ्रूटफुल है, तो मेरे सैशन नू लाइक करियो, शेयर करियो, अदरवाइज तुसी डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक है। ताकि असी साडी होर जो भी तुहानू टीच कर रहे हैं ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਰਵ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਧਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਜੋ ਠਾਣਿਆ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਆਖਰ ਜਾ ਕੇ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਵੇ। चलिए अगला क्वेश्चन है अंडर द 7th शेड्यूल, सीधी जी गल समझावांगा। 7वें जो शेड्यूल सूची हैगी है भारत के संविधान के मुताबिक एग्रीकल्चर कित्थे जाके स्टैंड करती है, मतलब कि यूनीयन लिस्ट के अंदर है, स्टेट लिस्ट के अंदर है, या कनकरेंट की लिस्ट के अंदर है, या नन ऑफ दीज हैगा या। तो इसका जो सही आंसर होएगा मैं तुहानू दसना चाहांगा स्टेट लिस्ट, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करैक्ट आंसर होएगा। दोस्तों इसकी पूरी जानकारी तुहानू डिस्क्रिप्शन च मिल जाएगी, तुसीं आराम नाल पढ़ सकते हो। चलिए टैस्ट ऑनलाइन मॉक टैस्ट सीरीज बारे है। और एक तुहानू सरप्राइज मैं दसना चाहांगा, थोड़ी जी हिंट दे दिंने आ कि असी बहुत इंपॉर्टेंट एक अपडेट लेके आ रहे हैं। साडा मकसद वध तो वध हर एक स्टूडेंट नू अच्छे लेवल की प्रिपरेशन दे विच जोड़ना चाहुंदे हैं। जो दोस्तों छोटा जिहा आंकड़ा तुहाडे नाल साझा करना चाहुंदा यार, बड़े दिल तो तमन्ना मेरी अंदरों हुंदा रहिंदा आ कि वाकई थोड़े नाल रियल फैक्ट्स साझे किए जाण। रिपोर्ट दे ट्रिब्यून पेपर के मुताबिक पंजाब चों तकरीबन 90,000 तो 1 लाख बच्चा बाहर मूव कर रहा विद इन ए ईयर। एक साल का 1 लाख बच्चा अगर मूव करता है तो तुहानू अच्छे तरीके नाल पता आ कि एक कैंडीडेट, चाहे वो गर्ल है चाहे बॉय है, पंजाब चों अगर फॉरेन कैनेडा अमेरिका USA कितने भी जा रहा एल्स करके, तो तकरीबन उहदा 25 तो लैके 30 लाख रुपया लग रहा। 25 तो लैके 30 लाख रुपया लग रहा ना, तुसीं भी जानते हो। तो आप एवरेज नूं 25 लाख रुपया अमाउंट रख लैंदे आ। कितना रख लैंदे आ? 25 लाख रुपया। और तुहानू पता है कि लख दे नाल कितनियां बिंदियां होंदियां? 5 बिंदियां होंदियां। अगर 1 लाख जा रहा बच्चा इत्थों, तो एक नाल भी कितनियां बिंदियां होणगियां? 5 बिंदियां होणगियां। तो तकरीबन हुण देखो 25 दे नाल कितनियां बिंदियां आ जाणियां? 10 बिंदियां आ जाणियां। 10 बिंदियां का मतलब है 2500 या 25,000 करोड़ रुपया तकरीबन 1 साल का साडे सूबे चों बाहर जा रहा है। यू नो इन्ना वड्डा अमाउंट अगर बाहर जाएगा तो डेफिनेटली सूबे ते क्राइसिस होएगा। दोस्तों डिपेंड नहीं रहना गवर्नमेंट्स ते। और अगर ये चीज़ इदा हैगी है तो स्टूडेंट्स तुहाडे भी कोई ना कोई रिलेटिव ब्रदर होंदे ने, इनकम तो बहुत बाद आउंदी है, तो तुहाडे ते आखिर जाके इन्ना ज़्यादा बोझ ना बनो तुसीं अपने पेरेंट्स दा कि तुहानू प्रिपरेशन करन च किते दूर जाके कोचिंग सेंटरां दी प्रिपरेशन करनी पवे, ठीक है। तो तुसीं घरे बैठ के अच्छे लेवल की तैयारी कर सकते हो। तुहानू सिर्फ तुहाडे कोले डाटा या नैट की जरूरत होनी चाहिए है। इस करके तुसीं साडी मॉक टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो, जिथे तुहानू ई बुक्स मिल रही ने, बहुत सारा कंटेंट मिल रहा है छोटे जे अमाउंट के अंदर। काफ़ी ज़्यादा तुहानू असी मतलब मैं कह सकते स्टडी मटीरियल दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखांगे आपां। होलसेल प्राइस इंडेक्स इज़ कैलकुलेटेड बाई ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ऑप्शन नंबर बी होएगा। सिंपल जा है, रट्टा मार के रख लो। ये तुहानू 10 बारी पूछा गया और 50 बारी भी पूछा जाएगा। सिंपल जा है, या तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर पूछ लिया जाएगा तो WPI के संबंध है, WPI पूछा जाएगा तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमी एडवाइजर के संबंध पूछा जाएगा। चलिए
ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ 2007 ਔਰ 8 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਸ ਹੈ, ਵੀਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲਸਿਸ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ? ਸਹੀ ਫਿਗਰ ਆંકੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਈਸ 10 ਮਿਲੀਅਨ, ਵੀਟ ਸੀਗਾ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਪਲਸਿਸ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ। ठीक है, मिलियन टन ਦੇ ਵਿੱਚ अमाउंट आएगा। तो मेरे दोस्तों ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी जानकारी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ डिटेल वाइज दसदा चलांगा। क्लीयर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उस तो पहला कुछ खटिया मिठिया गल्लां भी याद रखना है। चेहरे तो मिल जाएगा, चेहरा तो मिल जाएगा हमसे भी खूबसूरत, पर बात दिल की आएगी ना हार जाओगे। ये गल याद रखियो। मैं इस करके कहांगा कि साडा मकसद सिर्फ तुहाडे नाल जुड़ना आ, तुहानू पढ़ाउणा आ, और we all people are a just a family member of a Guild Mentor, and we people are providing you best content and education to your home and in your pocket। ठीक है, स्टडी तुसी करनी है, पढ़ना तुसी है, नहीं पढ़ोगे पछताओगे तुसी। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स इज रिलेटेड टू द ब्रॉडबैंड कनैक्टिविटी ऑफ ग्राम पंचायत। दोस्तों इन्हां दे विचों किहड़ी इहो जी स्कीम प्रोजेक्ट हैगा आ कि जिमें आप कह सकते हैं कि ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड कनैक्टिविटी है। तो तुहानू पता होएगा कि यह स्कीम है भारत नेट, भारत गवर्नमेंट की स्कीम है, 2002 तो रन करती आ रही है, और ये तकरीबन 2 लाख तो ज़्यादा पंचायतों को ऑनलाइन डिजिटल पंचायत करने का एक जिम्मा ठाणिया है। खास तौर पर इस न्यूज़ के तुहानू मैं दसना चाहांगा कि जिन्ने भी साडे पेंडू क्षेत्र देहाती क्षेत्रों च रहने वाले विद्वान बंधु, विद्वान मित्र, विद्वान सखा, ठीक है, खास तौर पर आप अगर परेशान होने, सानू किसी सिटी शहर च जाना पैंदा आ साडे छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स लई, खास तौर पर चाहे राशन कार्ड है, परिवारिक जिम्मेदारियां है, या आधार कार्ड है, या ID कार्ड है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंदे ने। तो तकरीबन इन्ना संबंध हो गया। फिर तो दूजे तरीके नाल जे आपां गल करिए ऑनलाइन बिक्री है, ऑनलाइन पैसे का लैन देन है, जस्ट आपां गल कर लीए चाहे साडी जमाबंदी है, साडी अगर पैसे का कोई लैन देन दे नाल नाल किते ना किते साडा खेती दे संबंध च ने, सारे जिन्ने भी तुहाडे होणगे पंचायत दे विच हो जाणगे। और इत्थे लई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टोटल डेटा है, जिन्ने भी लोग निवास रह रहे हैं उन्हां नूं कंप्लीट तौर पर एक डिजिटल फंडे च जोड़ लेंगे। ठीक है, तो सो दैट ये भारत नेट याद रखना है। ठीक है, नैशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क याद रखना है। द नैशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जिन्हों NOFN के नाम तो जानिया जाता है, 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ठीक है, जरा माफ़ करना मैं एक आंकड़ा 2002 कह गया सीगा। ठीक है, बल्कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशंस फंड टू प्रोवाइड ए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी ओवर 2000 इन ग्राम पंचायत ऑफ इंडिया इन इनिशियली लगभग $200 बिलियन इहदा अमाउंट रखा गया है। चलिए, क्रॉप्स जनरली शोन इन अक्टूबर टू दिसंबर। जनरली का मतलब है कि आप जनरली कह सकते हैं अक्टूबर तो नवंबर दिसंबर के आप बीजते हैं, आप फरवरी अप्रैल के कट लेने, वढ़ लेने, घरों सट लेने, कुछ आड़ती दे आने, कुछ उत्थे चक के लाने के करजे भरे आने। ठीक है, सो दैट इस प्रकार की फसल में कीड़ी फसल किया जाता है। जनरली एग्रीकल्चर च याद रखियो 3 फसलों की अहम जिम्मेदारी सानू, बल्कि जिम्मेदारी के नाल सानू इन्हां दी जानकारी होना लाजमी है। सब तो पहली रबी हैगी, दूजा साडे कोले खरीफ आ जाता है, तीजा साडे कोले बचा खुचा होंदा जायद। ठीक है, जायद च खरबूजे तरबूजे वगैरह आ जाते, घट टाइम के अंदर होंदा है। इस तो गल खास तौर पर याद रखांगा कि तुसी समझो कि अक्टूबर दिसंबर मतलब दिवाली के आस पास जिहड़ियां फसलां बीजियां जांदियां, कणक बीजियां जांदियां, और इस टाइम कणक अते सरों की कटाई होनी शुरू होनी है। सो दैट दिस इज़ ए रबी क्रॉप। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। सो गाइस प्लीज़ इनू अच्छे तरीके ना रीड आउट करना है, और मैं उम्मीद करदा जे तुसी किसी भी एग्जाम से मेरे 200 क्वेश्चन रीड करके जाओगे, डेफिनेटली ट्रस्ट ऑन द गिल्ड मेंटोर, यू विल गेट ए गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। हैडक्वार्टर ऑफ CACP, हैडक्वार्टर ऑफ CACP प्लीज़ गाइज फटाफट मैंने दसो कि इसका आंसर की हो सकता है। ठीक है, हैडक्वार्टर ऑफ CACP किहड़ी जगह है? मुंबई, हैदराबाद, न्यू दिल्ली एंड उदयपुर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होएगा न्यू दिल्ली, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, न्यू दिल्ली ऑप्शन नंबर B है। हालांकि मैं एक चीज़ तुहाडे नाल साझी करना चाहांगा, ड्यू टू टैक्नीकल रीजन साडे ऑप्शनस ने अगे पिछे हो गए, सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड प्लीज़ इन्हों सही तरीके नाल समझ लेना है। हुण जित्थों तक गल करदी है CACP दा जानकारी भी तुहानूं दित्ती जाएगी, लेकिन उस तो पहलां तुहानूं मैं दस देवां कि अटैच ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वैलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिन्हों आप कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिस के नाम तो CACP के नाम तो जानते हैं। प्रेजेंट टाइम पर गल करते हैं कि इन्हां दे जो चेयरमैन ने एग्जीक्यूटिव ने, उन्हां दा नाम है प्रोफैसर विजय पॉल शर्मा।
ਔਰ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ? ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਹਿਜਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਲੈਸ਼ ਐਂਡ ਬਰਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜੂਮ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਲੀਜ਼ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੀਡ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ 200 ਕੁਐਸਚਨ ਕਵਰ ਕਰਨੇ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी कैनल स्टार्ट फ्रॉम द हरिके बैरेज टू द फ्यू किलोमीटर बिलो द कन्फ्लूजन ऑफ। भी जो इंदिरा गांधी नहर है ਇਹ ਹਰੀਕੇ ਬੈਰਗ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਤਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਛ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਕਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? चलिए दोस्तों ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਤਲੁਜ ਐਂਡ ਬਿਆਸ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ। ਦੋਸਤੋ ਤਕਰੀਬਨ 650 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੀਕਾ ਬੈਰਪਤਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀ, ਜੈਸਲਮੇਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਬਾੜਮੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਚੂਰੂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਦਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बहुत पुरानी नहर हैगी है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होएगा। द प्रोपोर्शन ऑफ एरिया अंडर द वेरीअस क्रॉप पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज ऑल्सो, इनू की किया जाता है तो इनू कहने आप क्रॉपिंग पैटर्न। ऑप्शन नंबर बी होएगा राइट आंसर है। सिंपल जै वन लाइनर याद रखो, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ याद रखनियां, बाकी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ डायनामिक तरीके ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਚੱਲਾਂਗਾ, जिस करके मेरा कोई भी विद्वान बंधु विद्वान सखा परेशान नहीं होएगा या होएगी। In order to ensure the availability of the new kind of seeds, seed hub are created with the help of। देखो बहुत ही सौखा जिहा क्वेश्चन है, आप सारे क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस करते आ रहे हैं। इन द क्वेश्चन डिटेल दा विच मतलब यही पूछा गया वा कि ऑर्डर टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी इंश्योर करनी है, न्यू काइंड ऑफ सीड एंड सीड हब आर क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ। तो दोस्तों ਇਹਦਾ जो सही आंसर होएगा ना, ਇਹਦਾ आंसर हैगा CICARNKVK। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਚੱਲੋ। ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਤੁਸੀਂ याद रखना है। जिन्हों के चेयरमैन कौन ने? इन्हों के चेयरमैन ने याद रखना है पुरुषोत्तम। और जितों तक डायरैक्टर की गल करिए तो डायरैक्टर तुहानूं पता होएगा तोमर जी है। एग्जाम च पूछा सी, एग्जाम च तुहानूं दस्सिया भी सीगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखांगे आपां। नैक्सट क्वेश्चन की साडे तो पूछा जा रहा है, अगले क्वेश्चन की जानकारी आपां जुटा लैने जरा। 14वां क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द प्रीमियम % to be paid by the farmer of total cost of खरीफ सीजन क्रॉप should be। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अनुसार जो प्रीमियम % हैगा ये किन्ने % पेड किया गया फार्मर्स नू टोटल कॉस्ट ऑफ खरीफ सीजन क्रॉप, लगभग किन्ने % गिवन है दोस्तों? अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस आंकड़े के मुताबिक, क्योंकि उस वक्त एग्जामिनेशन 2% बिल्कुल सही सीगा, हुण तां बहुते स्टूडेंट्स कई इनू लै चुके हैं। सो प्लीज़ इस चीज़ नू अच्छे तरीके नाल समझना है। चलिए द न्यूट्रिएंट दैट प्लेस ए एक्टिवेट एंड कैटालाइटिक रोल इन द फोटोसिंथेसिस ऑफ ए प्लांट इज। फोटोसिंथेसिस ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰਾਮੈਂਗਨੀ ਕਿਰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਨ ਦੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਣੀ ਉਹਦੀ ਸਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੀਫ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਲੀਫ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਖ ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋਸਿੰਥੈਸਿਸ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਜੋ ਆਨਸਰ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्डर टू द अचीव द एग्रीकल्चर ग्रोथ ऑफ 4% 12th FYP हैज़ ए एम्फेसाइज ऑन रेजिंग लैंड प्रोडक्टिविटी वाटर यूज एफिशिएंसी। मैनू तो दोनों लग रहे बिल्कुल ठीक ठाक है, इस करके तुहानू की लगता है तुसी भी कमेंट करके दसो बिल्कुल सही आंसर की हो सकता है।
बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे है मेरे प्यारे दोस्तों, सज्जनों और विद्वान मित्रों। इसका आंसर की होएगा? बोथ ए एंड बी बिल्कुल राइट आंसर होएगा। ठीक है। मेजर ऑब्जेक्टिव फॉर द 12th 5-year प्लान, डबलिंग द फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड अचीविंग 4% ग्रोथ इन एग्रीकल्चर अलाइड सैक्टर। जो 5 ईयर प्लान ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਚ 12th 5-year प्लान ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਬਲਿੰਗ ਦਾ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਚੀਵਿੰਗ 4% ਗਰੋਥ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਅਲਾਈਡ ਸੈਕਟਰ ਸੀਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਡਬਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੀਐਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਟੀਆਂ ਰਟਾਈਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, देखो फैक्ट सानू पता होने चाहिए। अगर सानू फैक्ट्स नहीं पता आ तो बहुत मुश्किल है साडे लई। हुण तकरीबन अगर सानू गवर्नमेंट्स ऑफ, देखो मैं किसी की निखेधी नहीं करांगा, आई एम ऑल्सो ह्यूमन परसन, ठीक है, ह्यूमन बीइंग है, और असीं भी एक समाज दे विच रहने तो सानू भी किते ना किते चीज़ां जिन्नियां पता है तुहाडे नाल साझीआं करना चाहांगे कि गवर्नमेंट्स कोई भी नहीं, खास तौर पर जे आपां गल करिए पंजाब दे विच, जिस असी अगर सब तो वड्डे मूर्ख होवांगे कि अगर सानू बिना तत्थां तो बिना आंकड़ियां तो अगर कोई भी लीडर माइक ते खड़ा होके या आपां उन्हां दी रैली च झंडियां लाउने अगे पिछे फिरदे हैं और सानू बिना ओह प्रोपरली जानकारी तो पागल बना के चलिया जावे, सो दैट इन्हां चीज़ों को प्लीज़ ध्यान रखना, क्योंकि वी पीपल आर रीडिंग डे बाई डे, आपां दिन रात पढ़ते हैं, आपां नूं करंट स्टेटस पता है। एग्जाम च ये चीज़ नहीं पूछी जाएगी कि अगर लीडर ने कहता जी दूजे च तो ये चीज़ां नहीं होंदियां, साडे ठीक होंदियां, जिवें कि कहता जी सरकार ने सी 12 लाख जॉब दित्तियां, हुण 12 लाख तुसीं दे किस वजह नाल दित्तियां? दोस्तों ये चीज़ तुहानूं पता है कि साडे नालों बेहतर कोई नहीं जानदा, ये सानूं कहण च कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि असीं हर एक जॉब की जानकारी तुहानूं दिन्ने हैं करैक्टली तौर पर, और असी तकरीबन पिछले 3 सालों तो काम कर रहे हैं, तो साढ़े तो पूछ लेना चाहिए मीडिया परसन नूं, तो सो दैट कि प्रेजेंट टाइम च जो पोस्टां आउणगियां वो वखरा केस है, लेकिन गवर्नमेंट्स कोई देना नहीं चाहती, क्योंकि इन्हां कोले कंडीशन की हुंदी है कि फाइनैशियल क्राइसिस है। इफ देयर इज़ अ फाइनैशियल क्राइसिस दैन यू शुड, तुहानूं तुहाडीआं कटौतियां ते करना चाहिए ना, भी तुहाडे जिन्ने फंड ने, तुहाडीआं इनिशियली जो सैलरीज है उन्हां ते करना चाहिए। सो मैं मनदा कि इहो जी गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। फैडरल गवर्नमेंट का रूल ये होना चाहिए कि असीं अगर आए हैं तो साडा मैक्सीमम जो बैनीफिट हो सकता है रूल के जरिए, साडी कलम के जरिए, साडे पेन के जरिए, तो वह साडी पब्लिक नूं, आवाम नूं होना चाहिए, न कि साडे सिर्फ सैल्फ और कुछ साडियां खास तौर पर एजेंसीज़ नूं होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करदा तुसीं मेरी गल नाल जरूर सहमत होवोगे, बल्कि मेरा प्रवचन देना किते ना किते मेरी फितरत है, और मनना नहीं मनना तुहाडी मर्जी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आर नॉन फूड क्रॉप, इन्हां दे विचों किहड़ी नॉन फूड क्रॉप होएगी? दोस्तों ऑप्शन नंबर देखांगे, पहला दूजा तीजा, तो बिल्कुल करैक्ट है, ऑल ऑफ दीज आर राइट आंसर है। खास तौर पर याद रखना है कि राइस है, वीट है, जवार है, एंड बाजरा है, एंड स्मॉल जिन्ने भी आप कह सकते हैं कि मिलेट्स होंगे ने, चाहे आप सीरीयल गल करिए, ग्रेन है, पल्सेज है, वेजिटेबल्स एंड ऑल आर द वट आर दीज आर द नॉन फूड ग्रुप इंक्लूडिंग द ऑयल सीड, जिमें ग्राउंडनट, लाइन सीड, ठीक है, एंड रिप सीड हो गया, एंड मस्टर्ड इन द नैक्सट आप कह सकते हैं कि नाइजर सीड। सो कंप्लीट तौर पर याद रखना होएगा। फाइबर क्रॉप की गल है तो कॉटन, जूट ते मेस्ता तुहानूं याद रखना होएगा। सुगर कैन, तंबाकू एंड प्लांटेशनस इन क्रॉप टी, जिमें कॉफ़ी एंड रबर हो गया वा, तो ये आप कह सकते हैं कि कॉन्डीमेंट्स खास तौर पर कुछ चीज़ां ने जो तुसीं याद रखनियां होणगियां एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल। 18वां क्वेश्चन है कि क्रॉप लॉगिंग इज़ ए मैथड ऑफ, क्रॉप लॉगिंग मैथड की है? ठीक है, चलिए तो इसका आंसर की होएगा? ऑप्शन नंबर पहला, दूजा, तीजा या चौथा? दोस्तों याद रखना कि क्रॉप लॉगिंग जो होंदा ना, यह मैथड होंदा है कि सॉइल फर्टिलिटी एवोल्यूशन, तो तुहानूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल बिल्कुल यही रखना याद कि सॉइल फर्टिलिटी एवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करैक्ट आंसर होएगा। अगला क्वेश्चन, हालांकि इत्थे जानकारी तुहानूं दे रखी है, अंडर डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म पंचायत भवन विल नाउ बी रीनेम एज, ठीक है, डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म के तहत उहदे अंदर पंचायत भवन विल नाउ बी रीनेम एज किस नाम तो जाना जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होएगा वो होएगा भारत निर्माण केंद्र, ऑप्शन नंबर बी, जो कि सी दी जगह पे है। सो प्लीज़ डरना नहीं है, पढ़ते रहना है अच्छे तरीके ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर एंड फार्म फ्रेंडली इंडेक्स इज लॉन्च बाई,
द एग्रीकल्चर एंड फार्म फ्रेंडली इंडेक्स इज लॉन्च बाई किहदे द्वारा लॉन्च किया जाता वा, तो इहदा जो सही आंसर होएगा नीति आयोग, बिल्कुल करैक्ट आंसर है। नीति आयोग के चेयरमैन कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंदा है। और हुण तुसीं मैनूं दसोगे कि नीति आयोग के सैकटरी कौन है, ठीक है, चाहे तुसीं इहदा बल्कि किसी भी तरीके नाल आंसर देना है। सो प्लीज़ टेल मी द सैकटरी ऑफ नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है साइंस ऑफ मलबेरी कल्टीवेशन फॉर सिल्क प्रोडक्शन इज, उस साइंस मलबेरी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ किस जो सिल्क प्रोडक्शन है उस नाम उसनों किस नाम तो जानते हैं ਆਪਾਂ? एपीकल्चर, मोरीकल्चर, सैरीकल्चर एंड एब्रो माफ़ करना जरा आर्बोवरीकल्चर। सो कंडीशन के मुताबिक और पेपर के इस सिचुएशन के मुताबिक जो सही आंसर होएगा दोस्तों, इसका जो करैक्ट आंसर होएगा मोरीकल्चर, बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी तुम टिक कर सकते हो, मोरीकल्चर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है एग्रीकल्चर एग्री हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड बाय द विलियम कैरे इन कैलकाटा इन द ईयर। तो ठीक है, विलियम कैरे द्वारा किया गया सीगा, पर किहड़े सन की गल हैगी? ये हैगी 1820। ऑप्शन नंबर अपने कोले बी बिल्कुल करैक्ट आंसर होएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखांगे आपां। नेक्स्ट क्वेश्चन की है? रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव द जियो मनरेगा इज एसोसीएटेड विद, कादे नाल ने? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा भी है, इसरो द्वारा भी है, अते नैशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर बिल्कुल इहदे द्वारा भी है। तो बस फिर पिछे की बचया? पिछे कुछ नहीं बचा, पिछे बचया कि ऑल द अबव। बिल्कुल ऑल द अबव मतलब कि सारे ही सही ने। ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छे, सही है, बिल्कुल बिल्कुल शाबाश। दोस्तों इदा ही याद रखा करो हर वक्त, कई ना कई फैक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे है। हसदे खेडते पढ़ते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करैक्टली मैच? नॉट करैक्टली मैच किस दे मुताबिक नहीं है? ठीक है, कुछ मैं चीज़ां तुहानूं मैं याद करावांगा, कुछ मैं चीज़ां तुहानूं याद कराउंदा चलांगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल सारियां चीज़ां बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन रेवोल्यूशन, फिशरीज, ब्लैक रेवोल्यूशन, इन्हां दे विचों किहड़ी चीज़ मैच नहीं करती है? तो दोस्तों ऑप्शन देखो, ब्लू रेवोल्यूशन है ना मच्छियां दे नाल बिल्कुल सही है। ब्लैक रेवोल्यूशन ये हैगा पेट्रोलीयम एंड प्रोडक्शन, बिल्कुल सही है। सिल्वर प्रोडक्शन एग एंड फाइव क्रॉप्स होएगा। अगर तुहानूं सिल्वर जिथे तुहानूं फाइबर दिता जाए तो जूट कह दोगे तुसीं। एंड रेन, ये अगर तुहाडे कोल 3 करैक्ट है तो इट मीनस ऑटोमैटिकली चौथा बाहर चला जाएगा। यू नो चौथा तुहाडे कोल एलिमिनेट हो चुकिया वा, तुसीं इहदा आंसर आउट कर सकते हो। नैक्सट है कि सॉयल फाउंड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात इज, तो इहदा ऑप्शन नंबर पहला होएगा। ठीक है, अलूवियल, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करैक्ट आंसर है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया मैक्सिमम अलूवियल सॉयल ही है। नेक्स्ट है द बैक्टीरिया आल्सो नोन एज द लेग्यूम रूट ऑफ नोडुल बैक्टीरिया इज, तो इसका सही आंसर की होएगा? इसका जो सही आंसर होएगा राइजोबिया। राइजोबिया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बल्कि ऑप्शन नंबर ए राइट होएगा। ए यार ए बिल्कुल सॉरी। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल समझ चुके हैं। तुसीं देख सकते हो कि राइजोबिया इस तरीके का होंदा है, सियोंख नूं जिस आपां नाम तो जानते हैं। ठीक है, राइजोबिया द ग्रुप ऑफ द सॉयल बैक्टीरिया दैट इन्फेक्ट द रूट ऑफ लेग्यूम्स द फॉर्म रूट नोडल्स। ठीक है, तो रूट तो मतलब खास तौर पर झोने च देखा होएगा, बहुत सारिया सब्जियां च देखा होएगा कि थले सियोंख लग जाती है, वो फरी सब्जी सड़ जाती है। सो दैट ये कंडीशन अक्सर बार होंगी है। ठीक है, चलिए इन्होंने विचों रोंग पेयर सिलेक्ट करना है। रोंग पेयर किहड़ा होएगा? वर्ल्ड वाटर डे है, दे रखा कि 22 मार्च है, बिल्कुल करैक्ट आंसर है। ये तुहानूं ये भी दे रखा है कि वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर, बिल्कुल राइट है। यार मैनू लगता ना कि देखो UN तो 24 नूं होया सी, बिल्कुल सही है। तो तुहाडा आंसर की बचा? तुहाडा आंसर बचा वर्ल्ड मिल्क डे, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। ये वाला बिल्कुल पेयर गलत है, जो नहीं होना चाहिए। सो दैट क्लियर है। चलिए भाई 28 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 के मुताबिक द लीस्ट टोटल लिटरेसी रेट इन इंडिया किहड़े स्टेट दे विच रहा है? छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वैस्ट बंगाल है, बिहार है। तो बिल्कुल अखां बंद करके ठोको आंसर की है, बिहार। तुहाडा आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। इंडिया का लिटरेसी रेट लगभग 74.04% है। अते केरला इधर टॉप मोस्ट है, लगभग 93.91% लिटरेसी रेट है। और बिहार का तुसीं कहोगे कि लीस्ट वाला मतलब कि थलड़े वाला हिस्सा आ, लगभग 63.83% है। ठीक है, हाँ जी। तो हालांकि एक चीज़ तुहानूं मैं होर भी दसांगा दोस्तों, सानू पता है कि किसी भी बुनियादी स्टेट और बुनियादी समाज की न्यों की होंदी है? सिक्ख्या। अगर साडा समाज पढ़िया लिखिया है, साडी यूथ पढ़िया लिखिया है, साडी आने वाली जनरेशन अच्छी एजुकेशन ले रही है, तो डेफिनेटली साडा समाज, साडा मुल्क, साडा जो सूबा है वो डेफिनेटली तरक्की करेगा। क्योंकि हर किसी को गवर्नमेंट जॉब 'च तो नहीं जा सकते, बट हुण तुसीं मैनूं ये चीज़ दसो कि हर पढ़ाउण वाला
हर पढ़ाने वाला टीचर IAS तो नहीं ना, IAS बनने का उसदे कोल तजर्बा रुतबा बहुत होंदा है, क्योंकि उसदा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होंदा है। साडी मौजूदा सरकार ने की कीता कि अपने सरकारी स्कूलों लच्चर जो प्रबंध हो चुके हैं, इन्हों सुधार करने की बजाय इन्होंने 33% तो घटा के पास मार्किंग रौले रप्पे 20% करती है। मतलब कि जेडे बच्चे दे 100 चों 20 पास है, तो तकरीबन देखो किस हिसाब की सिक्ख्या है। तो मैं तुहानूं ये चीज़ बिल्कुल तुहाडे सामने रखी है। हो सकता है मेरे तो ज़्यादा भी तुहाडे च कोई गुणवानी परसन होएगा जिसनों पता होएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटैक्नोलॉजी इज सिचुएटेड, कित्थे सिचुएटेड है, किहड़ी जगह ते है, तो इसदा सही आंसर होएगा रांची। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डैश 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 इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोविंग ए क्रॉप फ्रॉम द स्टबल ऑफ प्रीवियस क्रॉप। तो दोस्तों इसका सही आंसर की होएगा, ऑप्शन नंबर की होएगा, ऑप्शन नंबर बी रीबूटिंग। ठीक है, इसका मतलब की है, ਇਹਦਾ मतलब हैगा आ कि देखो ग्रोविंग क्रॉप फ्रॉम द स्टेबल टू द प्रीवियस क्रॉप। अगर आप पहला की कोई जिवें हुण झोना जे आप कणक वड्डांगे, ठीक है, तो फिर उन्होंने की प्लॉट तोते करने पैणगे, फिर उन्होंने जिन्ना भी थल्ले पराली हुंदी उन्होंने साड़ना पेगा। साड़न तो बादां च की हुंदा है कि फिर आप दूजी फसल ते जाने हैं, तो इस प्रकार की प्रक्रिया रीबूटिंग के नाम तो ही हो जाएगी। ठीक है, डिक्लाइन इन सोयल क्वालिटी ड्यू टू द improper लैंड यूज और पुअर मैनेजमेंट यूजली फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड अर्बन परपज़ इज नोन एज, इसनों आपां की कवांगे, तो ये होएगा साडे कोल सॉयल। ठीक है, डिग्रेडेशंस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। ग्रुप ऑफ द प्लांट्स हैविंग मैक्सिमम वाटर यूज एफिशिएंसी इज, तो आप कहेंगे सी 4C प्लांट्स हैं या 3C प्लांट्स हैं या कैंप प्लांट्स हैं, तो सही आंसर की होएगा, तो आंसर होगा कैंप प्लांट, मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि इस पूरे के पूरे क्वेश्चन के मुताबिक ठीक है, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है। यहो जे क्वेश्चन ये बहुत ही एग्जाम च आ चुके हैं, इस करके मैं थोड़ा पहला ही सैशन तो पहला कहता सीगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन असी फ्रेम किए, जिस करके तुहानूं यकीनी तौर पर पता लगेगा कि किस हिसाब के सवाल आ रहे हैं, किस हिसाब के क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, और सर तुहाडी तैयारी हजे तक कित्थे स्टैंड कर रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंटेंड नेशनली determined contributions is a term used under a UNESCO। ठीक है, UNFCCC4, तो इसका आंसर होएगा नेशनल गोल्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल टिक कर सकते हो, करेक्ट है। कोकास प्लांट्स आर इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम, तो मैक्सिको है, चाइना है, पुर्तगाल है, वेस्ट बंगाल है, तो यह बिल्कुल करेक्ट आंसर होएगा, ना कि बाहर का बल्कि यह वेस्ट बंगाल तो ही है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द 20th लाइव स्टॉक सेंसस द टोटल लाइव स्टॉक का पॉपुलेशन इज। 20वीं जनगणना जो सेंसस पशुपालन जनगणना हुई सी, उसके मुताबिक लगभग टोटल पॉपुलेशन कितनी हैगी है, तो 35 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होएगा वो होएगा तुहाडा आंसर ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि 535.78 मिलियन बिल्कुल करेक्ट आंसर हैगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे, द टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इज ए 335.78 मिलियन इज द कंट्री शोविंग ए इनक्रीज ऑफ 4.6% ओवर द लाइव स्टॉक सेंसस 2012 के मुताबिक। ठीक है, तो दोस्तों मैं थोड़े तो एक्सट्रीमली सॉरी चाहांगा ड्यू टू एनी बिग रीजन, सो मैनू ये सैशन इत्थे ही स्टॉप करना पेगा। मैं काम करदा जस्ट ए मिनट, मतलब थोड़ी देर बाद मैं दा पार्ट नैक्सट लैके आ जाना। तुसी पढ़ते रहो, ख्याल रखो, तुसी मैनू इन्ना जरूर दस्सिओ कि तुहानू सैशन किद्दां लग्गिआ है। ठीक है, किस हिसाब दी तुसी होर भी चेंजिस और बदलाव चाहुंदे हो, ताकि तुहाडे तक होर भी ज़्यादा इंपैक्टिव और एग्रैसिव मैं कहांगा कि प्रॉपर तरीके नाल सारा कंटेंट पहुँचे, जिस करके तुसी अच्छे लेवल की प्रिपरेशन कर सको और बहुत सारे एग्जामिनेशन आउणगे। प्लीज़ तैयारी कंटिन्यू करते चलो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स नाल, इस चैनल को सबसक्राइब करो। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलता है मैं थोड़ा हैंड टू हैंड सैकेंड पार्ट के अंदर, और आप 200 क्वेश्चन रेगुलरली कवर करांगे और एंड विच असी वीडियो को मर्ज करके थोड़ा दे देंगे, जिस करके तुम अच्छे तरीके नाल 200 क्वेश्चन रीड आउट कर सकते हो। थैंक यू वंस अगेन। क्वेश्चन नंबर 36 देखांगे आप, दिसंबर 23 और दिसंबर 29 हैज़ बीन सैलीब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया एज, मतलब किस वजह नाल मनाया जाता है। जय किसान वीक है, जय विज्ञान है, या जय किसान जय विज्ञान वीक है, या एनवायरनमेंट वीक है। शुभचंद को थोनू इस क्वेश्चन का एग्रीकल्चर के रिलेटेड अगर आप तुक्का भी मारना है तो सानू सही तरीके नाल जजमेंट होना बहुत जरूरी है। तो इधर पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर होएगा जय जवान जय किसान। ठीक है,
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਪਟਵਾਰਨਾ प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, सारे पटवारी ते पटवारना ध्यान रखने इस गल का कि एग्जाम दे विच सानू इहो जिहे क्वेश्चन खास तौर ते पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नैक्सट क्वेश्चन देखांगे। एडिशनल फैक्ट प्रॉपर सारे क्वेश्चन तुहानू मिल जाएंगे। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ हार्वेस्टिंग ए मोनोकोट क्रॉप बाय द कटिंग मोस्ट ऑफ द अबव ग्राउंड पोर्शन बट लीविंग द रूट्स एंड growing shoot apices impact so as allow the plant and recover the produce and fresh crop in the next season in term। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਸਮਝੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਟਨ ਹੈ, ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਮੋਢੀ ਤੋਂ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਗ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਰੀਬੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਨਸਰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਰੀਬੂਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਬੂਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਬਿਲकुल ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, चलिए नैक्सट क्वेश्चन देखांगे। खास तौर पर तुहानूं मैं एक चीज़ होर भी दसना चाहांगे, इस क्वेश्चन दे विच रीबूटिंग प्रक्रिया का मतलब की है, तुसीं अच्छे तरीके नाल पढ़ सकते हो। रीबूट माफ़ करना, रीबूटिंग नहीं, रिटूनिंग। तो यह रिटूनिंग सिस्टम हैगा जिहड़ा, बल्कि रिटूनिंग सिस्टम नूं आपां किस हिसाब नाल एग्रीकल्चर लाइन च समझ सकते हैं। रिटूनिंग इज़ द एग्रीकल्चर practice of harvesting a monocot crop by the cutting most of the above ground portion but leaving the root and growing the shoot apices impact। एक डेफिनेशन है, तुसीं इस नूं याद रख लो, तुहाडे लई ईजी होएगा पेपर च इहनूं पिकअप करना, क्योंकि एग्जाम च तुहानूं इदां ही डायरैक्ट पूछा जा सकता है। नैशनल इनकम इज़ आइडेंटिकली इक्वल टू, नैशनल इनकम है वो जो आइडेंटिकली इक्वल टू किहदे इक्वल है, तो ये इक्वल होएगी NNP एट द फैक्टर कॉस्ट, NNP एट द फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, NNP एट द फैक्टर कॉस्ट। चलिए मैनू कमेंट करके दसो फटाफट ये सैशन तुहानूं किदां लग रहा है। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल बहुत अच्छे गाइस, वेरी गुड। इदां ही सैशन के अंदर हमेशा तुसीं जुड़ोगे तो तुहानूं ज़्यादा तो ज़्यादा चीज़ां सीखण नूं मिलणगियां। देखो NNP का मतलब इत्थे खास तौर पर काफ़ी मैं प्रोसैस मैथड नाल तुहानूं समझावांगा। NNP कहंदे है नैट नैशनल प्रोडक्ट एट ए फैक्टर कॉस्ट, इसनूं आपां नैशनल इनकम भी कहने हैं, याद रखोगे। चलिए NNP एट ए मार्केट प्राइस है, ग्रो नैशनल प्रोडक्ट इन मार्केट प्राइस एंड माइनस दा आप कह सकते हैं कि डिप्रीशिएशनस हो गया। NNP की फुल फॉर्म की गल करते हैं, नैट नैशनल प्रोडक्ट हो गया वा। ठीक है, नैट नैशनल प्रोडक्ट है एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल होंदा है कि वैल्यू एडेड टू द फैक्टर कॉस्ट। याद रखो, वैल्यू एडेड टू द फैक्टर कॉस्ट, या आप कह सकते हैं नैट डोमैस्टिक प्रोडक्ट है, ये भी ये इक्वल होंदे ने। ठीक है, तो खास करके टोटल जो मैथमैटिकल समरी नाल अगर आप समझांगे तो इहदा एक रूल होंदा है। ठीक है, मैथमैटिकल समरी नाल समझांगे तो तुहानूं इहदा रूल याद रखना पैना है। जरा मैं तुहानूं समझा दिना किस हिसाब नाल है, नोट डाउन कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा मैं तुहानूं कि जिवें GDP है साडी, GDP मार्केट प्राइस माइनस हुंदा है NIT, NIT का मतलब है नैट इनडायरैक्ट टैक्स, और ये हो जाता टोटल GDP। याद रखो कि GDP एट ए फैक्टर कॉस्ट, मैं की दस्सिया GDP एट मार्क प्राइस, नोट रखो GDP एट ए मार्क प्राइस माइनस हो जाता है नैट इनडायरैक्ट टैक्स जिन्ना हुंदा है। ठीक है, भी मार्केट प्राइस की है उहदा, और टोटल उस ते जिवें नैट इनडायरैक्ट टैक्स कितना आ उहदे चों माइनस करके फिर वो फैक्टर कॉस्ट बच जाती है उहदी। क्लीयर है। दूजा रूल हुंदा है GNP फैक्टर कॉस्ट हो गया, GNP दा फैक्टर कॉस्ट हो गया, माइनस हो जाता है आप गल करिए कि डिप्रीशिएशनस हुंदी है, ये बराबर हो जाता है NNP का हुणी मैं तुहानूं दस्सिया सीगा नैशनल नैट प्रोडक्ट। ठीक है, तीजा रूल हुंदा है कि तीजा रूल हो जाता है NDP जो मार्क प्राइस है माइनस ये हो जाता है NIT, मतलब नैट इनडायरैक्ट टैक्स इज इक्वल NDP, यानी डायरैक्ट का हो जाएगा NDP एट ए नैट NDP एट ए फैक्टर कॉस्ट। हालांकि थानू जदों असी ये प्रॉपर कंटेंट अवेलेबल करवावांगे यू ऑल पीपल विल गैट इट प्रॉपरली, सो एट द टाइम थानू ये चीज़ां समझनियां पैणगियां। थोड़ा जा यह बल्कि गल करिए मार्केटिंग प्राइस दे विच थोड़ा जा कंडीशनस के तौर पर आपां नूं चीज़ां समझनियां पैंदियां। ठीक है,
ਚਲਿਏ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੈਕਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੱਸਣਾ ਆ ਕਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਹੈ ਕੰਡਕਟਡ ਬਾਈ ਦਾ NSSO। ਚਲਿए ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਕੁਇਕਲੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਇਹ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲਿਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ NSSO ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। N ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ, S ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੈਂਪਲ, S ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰਵੇ, O ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਫਿਸ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਫਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। खास तौर पे याद रखियो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशनस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर यह काम करता है। चलिए ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 39 ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਜੰਪਸ਼ਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਟਿਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਡੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਨੇ। ਚਲਿए क्वेश्चन नंबर 40 है। एग्रीकल्चर एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू कमेमोरेट द एनिवर्सरी। ठीक है, कमेमोरेट द एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधा कृष्ण या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर होएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी होएगा, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, याद रखना है कुछ फैक्ट्स दे रखने। ICAR वापस तो इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर जो संस्था या संगठन है सैलीब्रेट करता है एग्रीकल्चर एजुकेशन डे 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ हर साल अक्रॉस द इंडिया। ठीक है, किहदे लई खास तौर पर याद रखना होएगा भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फस्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ कंट्री एंड फस्ट प्रेजिडेंट ऑफ आज़ाद भारत दे। इस करके इन्हां दा नाम इस करके मन्निया जाता है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इहो जिहे क्वेश्चनस एग्जाम च आउण दे ज़्यादातर चांसिस रहिंदे ने। मैं तुहानूं की दस्सिया वा 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ हर साल मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये पहले यानी एग्रीकल्चर मिनिस्टर सीगे अते पहले प्रेजिडेंट भी सीगे। दूजा क्वेश्चन आउंदा आ, ये कौन ने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो द भारत रत्न विनर ने भारत रत्न इन्होंने मिलिया होया। चलिए अगला क्वेश्चन है NVLM नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन एंड नैशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ये जो रिसेंटली कन्वर्ट्स किया गया है और इसका नाम की दिता गया है, इसका नाम की कर दिता गया है, याद रखना होएगा दीन दयाल अंत्योदय योजना। दीन दयाल अंत्योदय योजना एग्जाम च तुहानूं पूछा जा सकता है। सो प्लीज़ गाइस इनू अच्छे तरीके नाल कवर करो। ठीक है, किन्ने स्टूडेंट्स नूं इस क्वेश्चन के बारे अच्छे तरीके नाल पता है? जब फटाफट मैनूं दसो जल्दी जल्दी जिन्ना भी हो सकता है। दीन दयाल अंत्योदय योजना ये योजना की है, ये किस द्वारा चलाई जाती है? दीन दयाल योजना हैगी खास तौर पर मैं अगर गल तुहानूं दसां एग्जाम दे विच इहनूं 2016 दे विच पूर्ण तौर पर इंप्लीमेंटेशन किया गया सीगा। ठीक है, यह उद्देश्य है योजना का कि कौशल विकास और जिन्ने भी मध्यम जीविका करने वाले जो लोग ने उन्होंने अवसर प्रदान करना शहर अते ग्रामीण क्षेत्रों च गरीबी के संबंध च ने। ठीक है, और इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत की मुख्य सरकार ने फेडरल गवर्नमेंट है उन्हों का यह मिशन है। ठीक है, याद रखना है घट्टो घट्ट भी 8 तो लैके 9 करोड़ रूरल पूरा जो हाउस होल्ड है वो इसके विच आ रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चनस होर भी ने। ठीक है, तो आपां नूं याद रखना पेगा फैक्ट्स दे 2016 दे विच इस नूं मर्ज करके इंप्लीमेंट किया गया सीगा और हर स्टेट गवर्नमेंट नूं इस करके हिदायतां ने कि इस नूं मन्नना ही पेगा, इस योजना के अंडर आना ही पेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, खास तौर पर इत्थे तुहानूं होर भी जानकारी दे रखी है सो दैट प्लीज़ इनू रीड आउट कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू यूज द ऑटोमेटेड वैदर स्टेशन फॉर फार्मर्स। इहो जिहा किहड़ा स्टेट है, इहो जिहा किहड़ा सूबा जिहड़ा पहला बन चुकिया है भारत दे विच वैदर दी कंडीशन और स्टेशन दस्सण वास्ते फार्मर्स नूं भी, ताकि की होने वाला तुसीं देखिया होएगा कि अगर अपना नंबर भारत दे खास तौर पर गल करिए आप एग्रीकल्चर जो अपने खेतीबाड़ी संबंधी दे विच अगर जुड़िया होया है
ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲਰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਇਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 48 ਘੰਟੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ, ਬੀਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਈ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो इस क्वेश्चन के मुताबिक यह किहड़ा सूबा है, तो महाराष्ट्र याद रखना होएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के सीएम तुहानूं दस, तुसीं मैनूं कमेंट करके दसो सीएम कौन है जिन्हां दा हाल ही दे विच अपॉइंटमेंट होया सीगा, या मैं दूजे तरीके नाल कहां कि काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां दे विच मैटर रहा सीगा। ठीक है, और इत्थों दे गवर्नर दस दो मैनूं फटाफट कमेंट करके भी किन्ने ज़्यादा स्टूडेंट्स तुहाडे चों ने, इंटैलीजेंट ने, ब्राइट स्टूडेंट ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेद पर पेड़, मेद पर पेड़ ये एक इनिशिएटिव है रिलेटेड टू कादे लिए है, कादे लिए है, फटाफट कमेंट करके दसो। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश गाइस। किन्ने स्टूडेंट्स का आंसर सही आ सकता है? ठीक है, बिल्कुल 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 क्लियर है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, यानी मैं थोनों सीधी जी गल दस देना कि सब बल्कि आंसर नहीं दसांगा थोनों मैं, सबमिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री अंडर NMSA। ठीक है, चलिए जानकारी दस देना, ट्री प्लांटेशंस ऑन फार्म लैंड, हर मेद पर पेड़, यह एक इनिशिएटिव शुरू किया गया वा। क्रॉपिंग सिस्टम है, क्रॉप या क्रॉपिंग सिस्टम मैं कह सकता है। ठीक है, ये इनकलूड ने जिवें फ्रूट्स है, फॉडर है, मेडिसिन, याद रखना है कि मेडिकल सिस्टम्स हो गया है, या आप टिम्बर कह दिए, इस तो बाद एरोमेटिक हो गया, ट्री स्पाइसिस हो गया, सो दैट। ठीक है, तो आई थिंक तुसी समझ गए होंगे। तो यदा जो आंसर होएगा वो एग्रो फॉरेस्ट्री, बिल्कुल आंसर नंबर C करैक्ट तुसी कर दोगे, थोड़े पेपर के संबंध च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होएगा। आई थिंक तुहानूं समझ आ गया होएगा। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छे है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, पूरी जानकारी तुहानूं डिटेल वाइज इत्थे मिल जाएगी। नेक्स्ट है, वाटर आर एफिशिएंसी इज़ हाईएस्ट इन द केस ऑफ, वाटर यूज एफिशिएंसी इज़ हाईएस्ट इन द केस ऑफ, किहड़े केस दे विच होएगा? तो ये होएगा ड्रिप एरीगेशन। ड्रिप एरीगेशन बारे तुसीं जानते होंगे, ड्रिप एरीगेशन की हुंदा है? फटाफट देखो, कमेंट करके दस्या करो बस, अगर नहीं आउंदा तो क्विट। ठीक है जी, नहीं आ रहा, अगर जिन्ने भी स्टूडेंट्स नूं आ रहा, सो दैट प्लीज़ वो स्टूडेंट सानूं दस्या करो, ताकि पता लगता है कि किन्ने स्टूडेंट्स नूं इहदे बारे पता। देखो ड्रिप एरीगेशन सिस्टम की है, दो तरीके की भाषा समझांगे। बहुते स्टूडेंट तुहाडे चों राजस्थान गए होंगे। ठीक है, राजस्थान दे विच जिथे कि खास तौर पर डेजर्ट एरिया है, मेरे दोस्तों ड्रिप एरीगेशन सिस्टम हुंदा है, तुहानूं मैं समझा दिना, या आप फॉरन दे विच भी इस प्रक्रिया नूं अपनाया जाता है। पानी दी मैं कह सकदा है कि घट पानी की वरतों नाल वाधू फसल उगाना, जिमें कि इदां करके मैं तुहानूं दस दिना कि जिमें इत्थे ऐ करके पौधा लाइयां गईयां वट्टां बना के इदां लातियां, और इहदे नाल ही ऐ करके पानी पाइप विछाती है। क्लीयर है, और इधर भी ऐ करके मान लो सपोज टमाटर मटर जो भी लगे आ, महसूस करो यार। ठीक है, तुसीं आ लो जी जमींदार बन के, मैं गोभी गाभी ला ली, आ जाओ लैनी किसी ने, मटर भी भिंडियां भी लातियां। ठीक है, आ लो जी, आ लो जी। ठीक है, हुण देखो इत्थे की है ना, जे आपां इदां मान लो साडा यह एक खाला है, जे तां आपां पानी लाउणा ते इत्थों आपां नूं नक्का मूंहा करना पएगा ते ये पानी जाएगा। ठीक है, समझ गए हो ना? ठीक है, देसी भाषा समझा रहा, मेरा भी पानी पूनी लाया होया, तुसीं समझ आयो। ठीक है, हुण इत्थों की जे पानी लावांगे तो ये पानी की है कि खास तौर पर यह फसल धरती ते जाएगा, फिर पूरे तरीके ते भरेगा, फिर अपन बन्ना लावांगे। और इस प्रकार जे जो खालियां तो पानी लाया जाता है, आप कोई भी फसल कर बीजते हैं, इसका नुकसान ज़्यादातर अगर मौसम खराब होने ते हुंदा है। अगर ड्रिप सिस्टम अपनाने हैं तो यह फुहारा सिस्टम पार्कों के विच पानी है ना उपरों इदां जाएगा कि जिवें कि रेन हो रही है। ठीक है, तो इस नाल की है कि ज़्यादा तो ज़्यादा फसल नूं भी मजबूती मिलती है। तो ड्रिप इरीगेशन मैं कह सकदा कि टाइप ऑफ माइक्रो इरीगेशन सिस्टम तुसीं समझ सकते हो। ठीक है, यह की है कि दैट हैज़ द पोटेंशियल टू सेव द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स बाय द अलोइंग वाटर टू ड्रिप स्लोली द रूट्स एंड प्लांट। तो ये नाल की है ना कि जिवें पौधों की पत्तियां उत्ते पानी पेगा, टिप 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 बरसा पानी वाली गल नहीं मैं कर रहा। ठीक है, तो ये की करेगा ना, पानी जाएगा, वो फिर पत्तियों तो पानी हौली हौली उहदे की जाएगा, तने दे विच जाएगा, मतलब कि स्टेम दे विच जाएगा। ठीक है, फिर उहदी रूट चल जाएगा, इदां करके है। मैं तुहानूं पूरी प्रक्रिया समझाती, आई थिंक तुसीं समझ गए होंगे। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरी जानकारी तुहानूं मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीड द सोल नॉट द प्लांट, फीड द सोल नॉट द प्लांट,
इज द वॉच वर्ड फॉर कादे ਲਈ है जल्दी जल्दी दसो प्लीज वेरी गुड बहुत अच्छे है क्विकली शाबाश बच्चे ठीक है नैक्सट क्वेश्चन करन तो पहला आप इस क्वेश्चन की पूरी डिटेल चैक करना चाहांगे भी की इस पूरी जानकारी है फटाफट वेरी गुड बहुत अच्छे क्विकली शाबाश बच्चे शाबाश ठीक है मतलब की है कि ये ऑर्गेनाइजेशन गार्डनिंग मैं कह सकते इस प्रक्रिया के पूरी डिटेल समझावांगा पहले आंसर फटाफट चेक करते हैं दोस्तों यह की है इको फार्मिंग है की है इको फार्मिंग है ठीक है इको फार्मिंग है ये चलिए बहुत अच्छे है इको फार्मिंग बिल्कुल फीड द सोल नॉट द प्लांट ये इको फार्मिंग है आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा याद रखना है बहुत सारे एग्जाम से डायरैक्ट क्वेश्चन पूछा गया सीगा ये ऑर्गेनिक गार्डनिंग है खास तौर पर एक बहुत बड़ा है आई थिंक आर्टिकल भी छपया सी न्यूज़पेपर अगर तुम पढ़िया होएगा ठीक है लगभग 19वीं सदी तो भी कुछ फॉरेन के लोग सीगे उन्होंने इस चीज़ को अजमाइश की सी लेकिन बाद दे विच इस प्रक्रिया को अगे दे कंटिन्यू किया गया वा ठीक है हालांकि बहुत लंबा चौड़ा इहदा डिटेल हैगी है सो दैट आप ज़्यादा डिटेल च नहीं जावांगे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने सैशन दे विच चलिए नैक्सट है हाँ जी पीजोमीटर इज यूज टू मेजर पीजोमीटर यूज टू मेजर किसनों आप नापण वास्ते करते हैं तो दोस्तों इसका आंसर की होएगा एग्जाम दे विच तुहानूं पूछा जा सकता तो वाटर टेबल बिल्कुल सही है पीजोमीटर है वाटर टेबल होएगा ठीक है चलिए नैक्सट क्वेश्चन देखांगे आप जानकारी इत्थे तुहानूं ऑलरेडी दे रखी है डिवाइस यूज टू द मेजर एंड लिक्विड इन अ प्रेशर इन ए सिस्टम बाय मेजरिंग द हाइट टू विच कॉलम द लिक्विड एंड राइजेस अगेंस्ट द ग्रेविटी इसकी डिटेल तुहानूं इत्थे मिल जाएगी पढ़ लो ठीक है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीन फिलिंग ऑफ द लैंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीनस फिलिंग ऑफ द लैंड तो इसका आंसर दसना की आंसर होएगा हाँ जी गुड हाँ जी इसका आंसर की होएगा ड्रेनिंग द लैंड ठीक है ड्रेनिंग द लैंड ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है ड्रेनिंग द लैंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कम अंडर लोन सिस्टम फॉर डिलीवरिंग टू बैंक क्रेडिट इन्हां चों किहड़ा सिस्टम है जो कि लोन सिस्टम च नहीं आउंदा कादे वास्ते फॉर डिलीवरिंग ऑफ बैंक क्रेडिट चलिए तो दोस्तों इसका आंसर की हो सकता है फटाफट सारे स्टूडेंट्स प्लीज़ चेकआउट करो अपना आंसर देने की कोशिश करो तो आ जाता है इसका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा ठीक है बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यह पेपर दे लगभग हाल ही दे न्यूज़ भी यहो जे क्वेश्चन बन के रहे सीगे तो इंपॉर्टेंट है ठीक है इतने पूरी जानकारी तुम रीड आउट कर सकते हो नैक्सट है रेड डेटा बुक इज फेमस फॉर रेड डाटा जी कि लाल डाटा बुक इज फेमस फॉर कादे लिए फेमस है तो ये फेमस कादे लिए है तो ऑप्शन नंबर बी ਲਈ है ठीक है याद रखना एनिमल्स एंड प्लांट्स ਲਈ ठीक है चलिए भाई नैक्सट क्वेश्चन देखांगे आप ज़्यादातर तुहानूं डिटेल इत्थे मिल जाएगी क्वेश्चन की नैक्सट है सीरीयल्स की ने ठीक है ये डेफिनेशन है याद रख लो इनू सिंपल जा क्वेश्चन है डेफिशिएंट इन द लाइसिन एंड रिच इन द मैथियोनिन अनाज की ने तुसी इंज पढ़ सकते हो ठीक है इन्हों एक दो बारी रीड आउट कर लो तो सिंपल तरीके ना याद हो जाएगा ये खास तौर पर आप गल करिए कि जिमें आप कह सकते हैं कि नाम वर्ग की गल करिए जिमें आप कह सकते हैं दलिया है जौ है जिन्ने भी ग्रीन होंगे ने ये ठीक है वो जड़ियाँ फसलां ने वो सीरीयल के अंदर आ जांदियां ठीक है तुसीं इंज देख सकते हो जिमें तुहानूं दे रखा सीरीयल आल्सो कॉल्ड द ग्रेन एनी ग्रास एंड फैमिली ठीक है यील्ड सर्चिंग सीड सुटेबल फॉर द फूड एंड पूरी जानकारी थोड़ा इत्थे मिल जाएगी चलिए अगला क्वेश्चन है एग्री क्लिनिक योजना 2001-2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ स्टार्ट की गई सी किहदे द्वारा स्टार्ट की गई सी तो यह नबार्ड द्वारा स्टार्ट की गई सी ठीक है चलिए भाई नैशनल कमीशन फॉर द फार्मर बनाया गया सीगा स्थापना की गई सी 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ दसना है कि अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ किहदे अंडर द चेयरमैनशिप के अंदर किया गया सीगा तो ये किया गया सीगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होएगा चलिए नैक्सट क्वेश्चन देखांगे ह्यूमन डिवेलपमेंट इंडेक्स वाज डिवेलप बाय द पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब अल हक ठीक है तो इसका सही आंसर की होएगा आंसर होएगा UNDP हुण UNDP है की है फटाफट दसो UNDP की है UNDP क्विकली फटाफट वेरी गुड बहुत अच्छे है UNDP की है UNDP की फुल फॉर्म की है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ठीक है यह यूनाइटेड नेशन ग्लोबल डेवलपमेंट नैटवर्क हैगा एक ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ नोट डाउन कर सकते हो
न्यूयॉर्क नेट हैडकुआटर इहदा, इंटरनेशनल हैडकुआटर मैं कहांगा। और इहदा पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये हैगा इकोसॉक, इकोसॉक तो हैगा या यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, याद रखना होएगा। चलिए नैक्सट क्वेश्चन देखांगे आप, तकरीबन तकरीबन ये 170 कंट्रीज़ ने मैं कह सकदा कि टैरेटरीज़ कुल मिला के, और 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। नैक्सट क्वेश्चन देखांगे, क्वेश्चन नंबर 54, प्रगति, प्रगति की फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशंस इज प्लेटफॉर्म एम्ड एट एड्रेसिंग, मतलब इसका उद्देश्य की और किस लिए है, तो इनू याद रखना होएगा। ये हैगा या कि कॉमन मेन एंड ग्रीवेंस, ठीक है, एंड दूसरा हो गया साढ़े को मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स के संबंध च, मतलब दोनों आंसर सही है, तो आप सी वाला टिक करांगे, बोथ ए एंड बी बिल्कुल करैक्ट होएगा। नैशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड जिन्हों आप NFL कहने हैं, भारत का सब तो वड्डा CPSE इन फर्टिलाइजर सैक्टर है। ये दसना है कि किहड़ी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आउंदा है, इनू कंट्रोल कौन करता है, इन्हों कंट्रोल करता है मिनिस्ट्री ऑफ कैमिकल एंड फर्टिलाइजर्स का, मतलब आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कैमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। तो हुण मैनूं तुसीं कमेंट करके दसो कि इहदा मिनिस्टर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ कैमिकल एंड फर्टिलाइजर के मिनिस्टर का नाम दसना है। नैक्सट क्वेश्चन है, हाँ जी, WTO वाज, ठीक है, तो WTO का हैडकुआटर कित्थे है, WTO की फुल फॉर्म की है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हैडकुआटर कित्थे है, जनेवा च है। ਇਹਦਾ आंसर ਕਿਹੜਾ सही होएगा, तो ਇਹਦਾ आंसर की आंसर होएगा, क्विकली फटाफट, वेरी गुड। आंसर इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट होएगा कि जिन्ने भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ये आंसर के पार्टिसिपेट करनगे तो उन्नियां ही चीज़ां ज़्यादा सीखोगे। देखो GATT का मतलब की है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड, याद रखो मैं की दस्या कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड है, एक लीगल एग्रीमेंट है बिटवीन मैनी कंट्रीज दे हो चुके हैं, लगभग मैं कह सकता कि हुज ओवरऑल पर्पस एंड प्रमोट द इंटरनेशनल ट्रेड बाय द रिड्यूसिंग द क्लाइमेट एंड ट्रेड द बैरी सच एज द ट्रैफिक क्वाटास। इसकी स्थापना 1947 में की गई सी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ਇਹਦਾ करैक्ट हो जाएगा। और ਇਹਦੀ स्थापना 30 अक्टूबर 1947 की गई सी। लोकेशन ਇਹਦਾ जिनोवा हैगा या, और जिनेवा कित्थे है, स्विट्जरलैंड च है, और स्विट्जरलैंड की राजधानी की है, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, और इत्थों की करंसी की है, स्विस फ्रैंक है, ठीक है। इस तो ज़्यादा बैटर थोनों जानकारी नहीं मिलेगी, सो प्लीज़ कीप इट इन योर माइंड, सारियां चीज़ां याद कर लो और तुमा ठा लिया करो, ठीक है। हुण तुहानूं इहदे च फैक्ट्स होर भी कुछ पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एक इहो जिहे क्वेश्चन होंदे है कि जिन्हां दी डिटेल तुसीं जिन्नी ज़्यादा पढ़ोगे उन्नी घट है, ठीक है। हुण खास तौर पर चलिए आप गल करते हैं कि इन्हां च डिफरेंस की है, देखो नोट करो डिफरेंस की है, डिटेल तुहानूं समझा देना। डिफरेंस बिटवीन आप गल करिए कि गैट एंड WTO, गैट का मतलब तुहानूं फुल फॉर्म मैं की दसी है, हुणी जनरली हुणी दसी है तुहानूं मैं कि जनरल एग्रीमेंट ऑन द ट्रैफिक्स एंड ट्रेड, ये एक एडहोक एंड प्रोविजनल ऑर्गेनाइजेशन है, एडहोक एंड प्रोविजनल ऑर्गेनाइजेशन है, और WTO एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखना है, ठीक है। दूसरी गल है गैट नू एक कंट्रोल, जो मैं कह सकता कि कॉन्ट्रैक्टिंग द पार्टीज है, पार्टीज का मतलब कंट्रीज है, एंड WTO ਇਹਦਾ की एक मैंबरस होंगे ने, ठीक है। फिर उस तो गल करते हैं, ये सिस्टम अलाउइंग एग्जिस्टिंग डोमैसटिक है एंड लैजिस्लेटिंग है एंड कंटिन्यू इवन इट द वायलेटेड द जेट एग्रीमेंट, जब तक कि इसका कोई भी दुष्प्रचार नहीं होता तब तक यह है। और WTO डजंट परमिट दिस, कोई परमिट नहीं करता या, ठीक है। सो दैट ए लिटिल बिट डिफरेंस है, छोटा मोटा, ये तुहानूं याद रखना होएगा। चलिए अगले क्वेश्चन ते आपां चानना पाउने आ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसीव 2019 गोल्डन लीफ अवार्ड, 2019 का गोल्डन लीफ अवार्ड किने जित्तिया या, कौन विनर है दोस्तों, फटाफट मैनू आंसर द कमेंट बॉक्स दे दो। इसका आंसर होएगा तंबाकू बोर्ड, किहड़ा आ, तंबाकू बोर्ड, ठीक है। तो गोल्डन लीफ ये बारे आप पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत सारिया चीज़ां हैं, तुसीं याद रखना होएगा, ठीक है। चलिए नैक्सट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्जवल योजना स्टार्टड 2016 इज रिलेटेड टू, प्रधानमंत्री उज्जवल योजना 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਯਾਰ, किहदे संबंध च भी तुहानूं पता होना चाहिए। ये हैगी है डिस्ट्रीब्यूटेड द फ्री LPG यानी लिक्विड पेट्रोलीयम गैस कनैक्शनस टू द रूरल वीमन, ग्रामीण पिंड देहाती क्षेत्रों च वीमनस रहन वालियां खास तौर पर जिहड़ियां कि उन्हां दा कुछ बनाया गया गवर्नमेंट ने, जब आप BPL फैमिलीज़ कह दिए, बिलो पॉवर्टी लाइन है, इन्हां नूं LPG कनैक्शनस देने ताकि वह चुल्हियां तो इन्हां तो खाना पाना बनाना दूर हो जाए, ठीक है। हाँ जी अगला क्वेश्चन देखांगे आपां, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग,
ठीक है, ये डंडी जी गलत लग गई, समझ जाओ यार, ठीक है। चलिए भी ਇਹਦਾ आंसर की होएगा, चेयरमैन की गल करते हैं तो मैं ऑलरेडी ਤੁਹਾਨੂੰ दस चुके कौन होणगे, प्रधान मंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर। हाँ जी, नीति आयोग प्रधान मंत्री। दोस्तों गल करते हैं कि नीति आयोग की फुल फॉर्म की है, नीति की फुल फॉर्म की है, कमेंट करके दसो नीति आयोग ਇਹਦੀ फुल फॉर्म की है। नैशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नोट करो कदों मैं तुहानूं की दस्सिया सीगा, एग्जाम च की पूछा जा सकता है, वापस तो नोट करो, मैं इत्थे लिख दिना वा नैशनल, ठीक है, जिद्दां ना मेरे को स्पेस है मैं उदां ही लिखांगा, नैशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूट, कोशिश करो कि अपना कॉपी पेन लागे होना चाहिए, ऑफ, ठीक है, ऑफ तो बाद मैं इरेज करांगा, फिर मैं इत्थे लिखांगा ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ 1 जनवरी, ਇਹ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, 1 जनवरी 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਸੀਈਓ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀਈਓ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ, ठीक है। आई थिंक ਤੁਹਾਡੇ दिमाग ਤੁਹਾਡੇ पल्ले ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ क्वेश्चन, वेरी गुड है। बस चलिए अगले क्वेश्चन ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। प्रोजेक्ट रिलेटेड टू द ट्रांसफॉर्मिंग द एग्जिस्टिंग पोर्ट ऑफ इंडिया इनटू मॉडर्न वर्ल्ड क्लास पोर्ट्स इज, तो इसका आंसर की होएगा साबरमती प्रोजेक्ट। आंसर की होगा साबरमती प्रोजेक्ट, बिल्कुल राइट आंसर है, साबरमती प्रोजेक्ट होएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नैक्सट अपने कोले उड़ान, उड़ान स्कीम सीगी, यह 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ स्टार्ट की गई ਸੀਗੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਡਾਨ ਸਕੀਮ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਟੂ ਅਮੰਗ ਦ ਗਰਲ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਚੈਲੰਜ ਟੂ ਦ ਲੋਅਰ ਗਰਲ एनवायरमेंट रेट टू द इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह, दोनों से मतलब है कि अगर दोनों सही है तो आप सी वाला टिक कर देंगे, अबाउ दोनों सही है ऊपर वाले। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। टैगलाइन फॉर द प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, जो टैगलाइन दसना ग्राम प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना। देखो सिंचाई पानी पुनी लाने नूं कहने आपां, पंजाबी बंदे थोड़ा जिहा हिंदी नूं थोड़ा जिहा घट समझते हैं, सो दैट तो तुसीं याद रखना होएगा इसदा मतलब की है, इसदा मतलब है मोर क्रॉप लैस वाटर, मतलब कि ज़्यादा फसलां उगाउणियां और पानी घट यूज करना, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वाज लॉन्च इन 2015 टू, अगली स्कीम दसनी है तुसीं, यह क्वेश्चन पूछा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वाज लॉन्च इन 2015 टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो इंटरप्राइजेस इन इंडिया, ठीक है। तो इसका आंसर की है, मेक इन इंडिया है, या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, या PMJDY है, या जन कल्याण योजना है। चलिए भाई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की गल करते हैं, तो सही आंसर होएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना।